स्पोकन क्लास में आप तमाम मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह अंग्रेजी का सबसे जटिलतम टॉपिक माना जाता है और वह है फोनेटिक्स। विगत क्लासेज में आपने फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ाई करी है। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक 5 वोवेल साइन के बारे में भी पढ़ाई कर ली है। आगे की पढ़ाई शेष बचे हुए 15 वोवेल साइंस में से आज के किस्त में 5 वोवेल्स की पढ़ाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने दिए गए होमवर्क को भी अवश्य बना लिया होगा। तो लीजिए आज का क्लास ध्यान से देखिए और इन 5 वोवेल साइंस को समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार। कल के क्लासेज में आपने 5 वोवेल साइन के बारे में पढ़ाई करी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि उन 5 वोवेल साइन को आप निश्चित रूपेण अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आज के क्लास में हम लोग आगे बचे हुए 15 वोवेल में से 5 वोवेल्स को जरूर पढ़ेंगे। आइए हम लोग एक एक कर 5 वोवेल साइन के बारे में चर्चा करते हैं, फिर अन्य बातों पर भी विशेष चर्चा होगी। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि 6ठे नंबर पर जब आप आते हैं तो आप ये चिन्ह को देखिए। इसका ट्रांसक्रिप्शन में उच्चारण होता है हर्ष ई का। यदि सिर्फ आई हो इसका उच्चारण हर्ष ई का होता है। आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैथमेटिकल फॉर्मूले को याद रखना है। यदि कॉन्सोनेंट प्लस ई लगा हुआ है किसी भी वर्ड में तो ट्रांसक्रिप्शन बनाते समय आपको करना है कॉन्सोनेंट प्लस आई और उसका ट्रांसक्रिप्शन बन जाएगा। जैसे गौर करिए, आप एच ई लिखते हैं तो फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन इसका होता है एच आई और इसको हिंदी में आप ऐसे लिखते हैं। या फिर एस एच ये आपने लिखा है तो फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन होगा टालप्स प्लस हरसी यानी सी। आपने महसूस करी कि यदि कॉन्सोनेंट प्लस ई लगा हुआ रहे तो उच्चारण हर्ष ई का हो जाता है। एक और जगह आप देखिए, ये उच्चारण नंबर ये था, ये इसी का उच्चारण नंबर बी पे आप आ जाइए। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यदि कॉन्सोनेंट हो आई प्लस कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ध्यान रहिए कॉन्सोनेंट आर नहीं हो, ऐसी स्थिति में आपने ट्रांसक्रिप्शन बनाना है तो आपको करना है कॉन्सोनेंट प्लस हर्षई प्लस कॉन्सोनेंट। अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूपेण सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखें और आप आसानी से इसका उच्चारण लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए एफ आई टी, उच्चारण में यदि आप जाते हैं तो इसका उच्चारण ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, यानी फॉ हर्षई और टॉ। ठीक उसी तरह से है बी आई टी, उच्चारण में जाएंगे आप तो बॉ हर्षई टॉ यानी बीट दिखेगा। तो यदि कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस कॉन्सोनेंट हो और अंतिम कॉन्सोनेंट आर नहीं हो, उच्चारण हर्षई का हो जाता है। अब नेक्स्ट लेटर पे हम लोग आते हैं 7वें नंबर पर और देखने का प्रयास करते हैं कि 7वां लेटर का उच्चारण होता क्या है। तो आई पर यदि आप ये कोलन लगा हुआ देख लें, इसका उच्चारण होता है दृगई। यदि मात्रा में हम लेंगे तो दृगई का मात्रा इस तरह से लिखा जाता है, ये दृगई का मात्रा है। अब इसका भी मैथमेटिक्स बहुत आसान है, यदि एक बार आप गौर कर लें तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे कभी भूल नहीं सकते। जैसे यदि किसी भी शब्द में आप कॉन्सोनेंट को देखें, ई ए या ई आई या डबल ई रहे, उसके बाद पुनः कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन ध्यान रहे कि इस कॉन्सोनेंट को आर नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपने क्या करना है, कॉन्सोनेंट का जगह कॉन्सोनेंट रख देना है और इन सब के बदले में दीर्घई दे देना है, फिर जो कॉन्सोनेंट है उसको डाल देना है। अब आप गौर करिए एफ डबल ई टी, फोनेटिक्स में आप देखेंगे जिसका उच्चारण ऐसे मिलेगा आपको, यानी फॉर दीर्घई टॉफिक। उसी तरह से है बी ई ए टी, फोनेटिक्स में देखेंगे आप तो बॉ दीर्घई टॉप बीट, इस तरह से आपको मिलेगा। अब एक सवाल आती है कि कभी कभी आपने देखा कि जैसे ई आई है और आई ई भी होता है, तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कहाँ हम ई आई लगाएं और कहाँ हम आई ई लगाएं। तो आप गौर करेंगे कि यदि ये सी लेटर है तो सी के बाद हमेशा ई आई आता है। सी को यदि छोड़ दें तो अन्य लेटर के साथ, रेस्ट लेटर के साथ, हमेशा रेस्ट लेटर्स के साथ सी को छोड़ करके
हमेशा IE आएगा। गौर करने वाली बात है। जैसे आप देखिए RECEIBE, अब आप गौर करिए, सी के बाद आना था तो EI आया है, यदि सी के बाद आना था तो EI आया है। यदि आप इसको डिक्शनरी में देखते हैं तो रहस्यई, शौद, दीर्घई और वो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा रिसीव। अब उसी तरह से देखिए आप CH है, IE आप लगा। अब देखिए H के बाद आना था तो EI नहीं आकर के IE आ गया। इसका उच्चारण जो आप डिक्शनरी में देखते हैं, आप देखते हैं ये साइन है चौ का, ये दीर्घई का और ये फो का, सबको जोड़ देंगे आप तो हो गया चीफ। इसका उच्चारण हो गया रिसीव। तो आपने गौर किया कि कहाँ दीर्घई का उच्चारण हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वें वॉयल्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है ये चिन्ह। इसका उच्चारण हर्ष ऊ का होता है। आप यदि मात्रा में देखेंगे तो इस तरह से हर्ष ऊ होता है। इसका कोई बेसिक रूल नहीं है। आप इसको ऐसे देखें कि जैसे BOOK है, आपने लिखा है तो डिक्शनरी में आप इसको देखेंगे बुक लिखा हुआ इस तरह से, यानी हर्ष उच्चारण है। लुक है, टुक है, सुख है, इसमें हर्ष उच्चारण आता है। लेकिन 9वें नंबर पर जब आप आते हैं तो आप देखिए इसको, इस पर यदि एक कोलन लगा दिया जाए, यू पर यदि कोलन लगा हुआ रहे, यह साउंड देगा दीर्घ होगा, यानी ऐसे मात्रा में। इसके लिए भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं इजाद नहीं कर पाया हूँ। आप शब्दों को देख करके इसे महसूस कर पाएंगे। और वह शब्द है जैसे MOON। आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो नो मिलेगा आपको। इसको हिंदी में लिखा हुआ देखेंगे आप तो इसे मून लिखा हुआ मिलेगा। या फिर ROOM है, इसको डिक्शनरी में देखने पर आपको मिलेगा रूम, यानी यदि ऐसे लिखा जाएगा तो यह है रूम। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के क्लास को भी आप लोगों ने निश्चित रूपेण एंजॉय किया होगा। ज़्यादा एक दिन में यदि फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शंस की बात कर दी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग आसानी से उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि जब तक फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन का क्लास होगा तो थोड़ा कम ही आप लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए देता रहूँगा, ताकि आप आसानी से उसे डाइजेस्ट भी कर लें और उसके संबंधित होमवर्क भी बना लें। दोस्तों, आप एक बात महसूस कीजिएगा कि एक गुरु ने एक शिष्य से पूछा कि बताओ 4 सवालों का एक जवाब। तो शिष्य ने कहा, गुरुवर पूछा जाए सवाल। तो गुरु ने कहा, पान सरे घोड़ा अरे, विद्या बिसर जाए, अंगारे पर बाटी जले, चेला कौन उपाय। यानी पान सड़ जाएगा, घोड़ा अड़ियल हो जाएगा, विद्या भूल जाओगे और अंगारे पर रखा हुआ बर्तन जल जाएगा। एक उपाय बताओ जिससे ये चारों चीज़ों से बची जा सकती है। तो चेला एक्सपर्ट था, उसने कहा फेरा नहीं। मतलब यदि हम रिपीटेड एक्सरसाइज नहीं करें, यदि हम पान को बार बार फेरते नहीं रहें तो पान सड़ जाएगा। यदि घोड़े को उस पर नहीं चढ़ा जाए, उसको बंधा हुआ छोड़ दिया जाए बहुत दिनों तक, तो वह घोड़ा अड़ियल हो जाएगा। और विद्या के मामले में भी यही बात है दोस्तों, कि यदि आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसे भूल जाएंगे। और बर्तन यदि आग पर आपने चढ़ा दी है और उसको यूं का यूं छोड़ दिया है बहुत देर तक, तो वह निश्चित रूप से जल के गल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि सरस्वती के आंगन में ऐसी धन उपजाएं, जो बांटे से बढ़त हैं, बिन बांटे घट जाए। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग खुद तो सीखिए ही, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, औरों से भी करवाइए, ताकि यह रिसर्च मटेरियल घर बैठे अंग्रेजी सीखने वाली यह चीज़ और इच्छुक और उत्सुक लोगों तक पहुंच सके। आपके अन्य मित्र भी सीख लें घर बैठे अंग्रेजी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने परिचितों, अपने संबंधियों तक इसे पहुंचाइए, ताकि आज की जो ये ज़रूरत की भाषा अंग्रेजी है, इस पर सभी का कमांड हो सके। आज आप सभी विद्या में निपुण होने के बावजूद भी, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होने के बावजूद भी,
फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे जानकार होने के बावजूद भी सिर्फ अंग्रेजी में कमजोरी के कारण अच्छे सैलरी नहीं पाते हैं, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप स्वयं भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखें, आपके संबंधी भी सीखें। और इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप लोग YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मेरी यह प्रयास इच्छुक लोगों तक पहुंच सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में।